हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट हिंदी रंगमंच, जो कि आप लोगों का 20 तारीख को मतलब कि अपकमिंग सैटरडे को पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो में जितने भी आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, और यही आप लोगों का क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर में भी आप लोगों को मतलब कि थोड़ा सा घुमा के या फिर ट्रिकी वे में आप लोगों को पूछा गया है। मतलब कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी वे में घुमा दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है। रेगुलर वाले हो या फिर सोल वाले हो या फिर एनसी वेब वाले हो, किसी भी आप लोग फील्ड से कर रहे हो और आप लोगों के पास इस सब्जेक्ट का आप लोगों का पेपर होने वाला है, तो सिंपली जो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा उसको एकदम अच्छे से कर लो। आप लोगों का पेपर एकदम बढ़िया जाने वाला है। आप लोगों का जितना भी पेपर का मार्क्स आएगा, 70 मार्क्स का आता है पेपर, या फिर आप लोगों का 80 मार्क्स का भी देखने को मिल जाएगा पेपर। तो जितने भी आप लोगों के मार्क्स आएंगे वो आप लोगों को इसी एक पीडीएफ में पूरा कवर करवा दिया जाएगा। पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इसी एक वीडियो में, तो पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है ये, तो बिना स्किप के इस पूरे वीडियो को देख लेना। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वहां से जाके अपना पीडीएफ ले सकते हो विद सम चार्जेस में। तो जाओ फटाफट, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी लेके पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, बस आप लोगों को स्किप किए बिना आप लोगों को पूरा वीडियो देख लेना है। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि जिस भी स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट का पेपर हो वो अपना पेपर एकदम अच्छे से करके आ सके। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स एंड अदर ग्रुप्स में भी आप लोग शेयर कर दो मस्ट। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब इस सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मतलब कि समझना। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, पारंपरिक रंगमंच की दृष्टि से नौटंकी का मूल्यांकन कीजिए। मतलब कि नौटंकी जो भी आप लोगों का सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का ये आंसर बनाया गया है। तो आंसर में क्या लिखा गया है, नौटंकी भारतीय सांस्कृतिक विकास का हिस्सा है और पारंपरिक रंगमंच के आधार से लोगों को मनोरंजन करने का एक विशेष तरीका प्रदान करती है। इसे देश भर में अलग अलग भाषाओं, स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं और लोक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि जो भी नौटंकी होती है ना, तो वो हमारे मतलब कि भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ही होती है। लाइक आप लोग पंजाब के हो तो पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं, पंजाबी मूवीज रिलीज होती है। अब लाइक कोई मतलब कि हरियाणा से है तो हरियाणा मतलब कि सॉन्ग भी प्रोड्यूस करता है, मूवी भी प्रोड्यूस करता है। अब महाराष्ट्र में बॉलीवुड है, फिर आप लोगों का तमिल में टॉलीवुड है, फिर आप लोगों का मतलब कि फॉरेन कंट्री के कोई भी मूवीज होती है तो उस मूवी में आप लोगों को हॉलीवुड या फिर ये मतलब कि फॉरेन का जो भी मूवी प्रोडक्शन होता है उनको हम लोग हॉलीवुड ही बोलते हैं, बट उनका भी एक अलग अलग नाम होता है अपने मतलब कि कंट्री वाइज। तो ऐसे करके आप लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बात करने वाला हूं सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से पूछा गया है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है, मूल्यांकन कीजिए। मतलब कि जो नाट्य शास्त्र है उसको पंचम वेद क्यों कहा गया है, उसका मतलब कि क्या अभिप्राय है, तो उसको इस क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर करना है। तो आप लोगों का क्या है, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद का कहना उससे महत्वपूर्ण स्थान और सांस्कृतिक मौल्य की प्रमुखता को दर्शाता है। इस उपनिषदीय ग्रंथ को भारतीय सांस्कृतिक सृष्टि में कला और साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र का सम्मान करने का कारण यह है कि इसमें विभिन्न कला, रंगमंच, संगीत, नृत्य, अभिनय और रस के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है, जो किसी भी कला रूप की सुरक्षित एवं सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति के लिए आवश्यक है। मतलब कि जो नाट्य शास्त्र है ना, वो मतलब कि बहुत अलग अलग धार्मिक पे या फिर सामाजिक पे और फिर बहुत ही अलग अलग ग्रंथ के ऊपर आप लोगों का मतलब कि आधारित है। उनके रिस्पेक्ट में ही आप लोगों का नाट्य शास्त्र किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो आप लोग सिंपली समझ सकते हो। बाकी आप लोगों का ये जो आंसर है इसको आप लोग पढ़ लेना। ओके, उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रस्तुति एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, कथन की तार्किक समीक्षा दीजिए। मतलब कि जो भी आप लोगों का चरणबद्ध प्रक्रिया है उससे आप लोग क्या समझते हो। तो आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, प्रस्तुति एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, यह कथन तार्किक दृष्टि से समीक्षा करते हैं तो यह प्रस्तुति एक सामान्य और अनिवार्य विशेषता को दर्शाता है। प्रस्तुति विशेषण किसी विचार, ज्ञान या अवधारणा को अन्य व्यक्तियों या समूह के सामने प्रस्तुत करने का सामाजिक प्रक्रिया है। यह एक तरीका है जिससे विचार और जानकारी साझा की जा सकती है और लोगों को उसमें रुचि लेने का प्रेरणा मिलता है। मतलब कि आप लोगों का प्रस्तुति किसी भी चीज के बारे में आप लोग
प्रस्तुति करोगे। मतलब कि लाइक एक मतलब कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोगों ने कोई सा एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करा, ठीक है, और आप लोग किसी भी इन्वेस्टर के पास जा रहे हो और उसको बोल रहे हो कि आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। तो जब तक आप लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में उस बिजनेस में मतलब कि इन्वेस्टर को आप लोग एकदम अच्छे से डिटेल में नहीं बताओगे कि हाँ मेरा प्रोडक्ट कैसे मतलब कि लोगों की हेल्प करेगा, कैसे मार्केट में रन करेगा, तो जब तक आप लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लेके मतलब कि इन्वेस्टर को नहीं समझाओगे, जब तक आप लोगों को इन्वेस्टर अपना फंड क्यों देगा, इन्वेस्ट क्यों करेगा। तो यही है आप लोगों का प्रस्तुति। ओके, उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हो चरणबंध। चरणबंध का मतलब है कि प्रस्तुति की क्रिया में एक क्रमश विभिन्न चरण होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि विचार या जानकारी सही और श्रेष्ठ तरीके से समूह के सामने पहुंचते हैं। इससे विचार के संग्रहण, संचार और प्रस्तुतन के चरण शामिल हो सकता है। मतलब कि जो भी आप लोगों का चरणबंध से मतलब ये है कि कोई भी आप लोगों ने विचार रखा है तो उसका मतलब कि क्या संचार होगा, क्या प्रस्तुत होगा, और उसके बारे में मतलब कि आप लोग बेसिकली होल मतलब कि इंफॉर्मेशन आप लोग किसी और को प्रोवाइड करोगे जो भी आप लोग कर रहे हो बेसिकली। ओके, तो ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हिंदी के पारंपरिक रंगमंच के आलोक में रामलीला का परिचय दीजिए। मतलब कि आप लोगों को रामलीला की बेसिक टू एडवांस पूरा आप लोगों को नॉलेज है ही, वो भी आप लोग इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कराया है। तो रामलीला भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक अद्वितीय रूप से स्थापित नृत्य और संगीत कला है जिसे लोग विभिन्न पर्व और त्योहारों के अवसर पर आयोजित करते हैं। रामलीला का सीधा संबंध हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण से है जिसमें प्रभु राम की जीवनी का वर्णन है। रामलीला का आयोजन विभिन्न भागों में भारतवर्ष में किया जाता है और यह एक मासिक या सालाना आयोजन हो जाता है। मतलब कि सिंपल समझो, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहा कि रामलीला जो है वो हिंदू ग्रंथ का एक, जो हिंदू ग्रंथ है रामायण, उसका मतलब कि एक, मतलब आप लोग सिंपल समझो, मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताने की कोशिश की है, जो भी रामायण है वो एक हिंदू ग्रंथ रामायण से लिया गया है। ठीक है, अब उस रामायण में राम जी की जो भी मतलब कि जीवन यापन था उसके बारे में बताया गया है, तो वही आप लोग इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब रामलीला की महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो रामलीला की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो आप लोग यहाँ पे लिखो। कला एंड साहित्य में महोत्सव, मतलब कि उस टाइम पे क्या क्या कला थी, क्या क्या साहित्य था। दर्शकों को महत्वपूर्ण शिक्षा, मतलब कि जो भी दर्शक देखने आते हैं तो उनको क्या शिक्षा मिलता है रामायण से। परंपरागत आयोजन मतलब कि कोई भी चीज मतलब कि आयोजन किया जाता है रामायण में, उसको एकदम सिस्टमैटिक वे से ही आयोजन किया जाता है। अगर उसमें कोई सा भी कमी निकलता है तो मतलब कि जो भी ऑडियंस आती है देखने, तो वो ऑडियंस उसका मतलब कि बहिष्कार करने लगती है। तो इसीलिए जो भी आयोजन करता है, आयोजन समिति होती है, वो इन चीजों को एकदम बारीकी से चेक भी करती है। ठीक है, राम कथा का प्रसार, मतलब कि जो भी राम कथा है, रामायण है, उसको मतलब कि बहुत लोगों को मतलब कि उससे रिलेटेड अवेयरनेस करना, तो वो चीज आप लोग इसमें लिख सकते हो। भक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि, मतलब कि कुछ लोग भक्ति भी करते हैं, मतलब कि पूजा भी करते हैं, और कुछ लोग मतलब कि उसी को मतलब कि प्रमोट करते हैं, सांस्कृतिक अपने मतलब कि लाइफस्टाइल में भी अपनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अब उदाहरण के लिए आप लोगों का मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है, वो आप लोग पढ़ लेना एक बारी। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रंग प्रस्तुति की दृष्टि से आंसू अभिनय और थिएटर गेम की उपयोगिता को रेखांकित कीजिए। मतलब कि आंसू अभिनय क्या है और फिर आप लोगों का थिएटर गेम क्या है, उसकी मतलब कि उपयोगिता बताना है। ठीक है, तो पहले आप लोगों का है आंसू अभिनय। आंसू अभिनय में आप लोगों को क्या मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो आंसू अभिनय भावात्मक संवेदनशीलता। आंसू अभिनय रंगमंच पर भावात्मक संवेदनशीलता को सीधे रूप दिखा सकता है जो दर्शकों को साथ एक संविधानिक संबंध बनाता है। कहानी की मधुरता, मतलब कि कोई भी चीज आप लोग नौटंकी कर रहे हो तो उसमें मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। अभिनेता दर्शक संवाद, मतलब कि जो भी आप लोग अभिनेता को चुन रहे हो वो जब तक दर्शक से मतलब कि ऑडियंस से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो मतलब कि जो भी मतलब कि मैसेज देना चाहते हैं उस नौटंकी से वो कैसे दे पाएंगे। तो अभिनेता भी मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। सांगीतिक अभिनय, आंसू का अभिनय सांगीतिक उपयोग के साथ मिलकर एक भावात्मक अभ्यास को और भी गहरा बना सकता है। मतलब कि जो भी आप लोगों का सांगीतिक अभिनय है वो आप लोग जब तक आंसू अभिनय में नहीं करते हो तो वो आप लोगों का ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का थिएटर गेम। थिएटर गेम में यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया है,
व्यक्तिगत अनुभव का प्रदर्शन, मतलब कि कोई भी इंसान है वो एक्सपीरियंस्ड है तो वो बंदा जो होगा मतलब कि उस फील्ड में एकदम अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब कोई भी फ्रेशर है तो उस फील्ड में उसको मतलब सीखने में टाइम लगेगा, तो वो चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, वाइडिटी और आवाज का उपयोग। तो वाइडिटी और आवाज का उपयोग में आप लोग सिंपली समझ सकते हो, कोई भी जो मूवी बनती है तो उसका जो अदर लैंग्वेज डब होता है तो उसमें जो ये बैक हैंड मतलब कि जो भी आर्टिस्ट अपना वॉइस देते हैं तो वो चीज आप लोग इसमें लिख सकते हो। ठीक है, स्थानीयता और अस्थानीयता, मतलब कि जो भी आप लोगों का मूवी शूट कर रहा है या फिर कोई भी ब्लॉग बना रहा है तो जो भी प्लेस पे बना रहा है तो एक ही प्लेस पे पूरा तो रिकॉर्डिंग नहीं हो जाता ना, उसके लिए स्क्रिप्ट बनता है पहले, तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्लेसेस सेलेक्ट किए जाते हैं वहां पे जाके विजिट करके एंड फिर वहां का एनवायरनमेंट देख के एंड देन उसके बाद आप लोग डिसाइड करते हो कि हाँ कैसे कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे कैसे वीडियो को शूट आउट करना है। फिर उसके बाद आप लोगों का रंगमंच पर आधारित नृत्य, मतलब कि जो भी आप लोगों का रंगमंच है उसके ऊपर कैसे आप लोगों का इम्प्लीमेंट होगा नृत्य, मतलब कि डांस कैसे होगा, तो वो भी आप लोग सिस्टमैटिक वे से आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हम, अभिनेताओं का चयन नाट्य प्रस्तुति की सफलता असफलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि किसी भी एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो उसको मतलब कि सिलेक्शन करते टाइम क्या क्या मतलब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो आप लोग इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का स्किल एंड एबिलिटी, मतलब कि किसी भी एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो उसके में कितने स्किल्स है और वो कितना एबिलिटी है उसके अंदर, मतलब कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब वो जो भी एक्टर है या फिर एक्ट्रेस है उसको डांस या फिर एक्टिंग स्किल्स अच्छी है या फिर मतलब कि टेम्पररी है। ओके, उसके बाद है आपका भूमिका के लिए उपयुक्ता, मतलब कि किसी भी टाइप का रोल दिया गया है उसको तो उस रोल को वो अच्छे से कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद आप लोग का है सामाजिक रूप से उपयुक्ता, मतलब कि जो भी मतलब कि सोसाइटी है उसमें आप लोगों का वो कितना मतलब कि घुल मिल जाता है और फिर वो कितना ही नेचुरली उसको मतलब कि कस्टमाइज करता है। ओके, उसके बाद है नेटवर्क एंड क्रेडिबिलिटी, मतलब कि जो भी मतलब नेटवर्क में काम कर रहे हैं उनके साथ वो कितना घुलनशील है, मतलब कि कितना मतलब कि वो बातचीत अच्छा कर लेता है और जो भी नेटवर्क में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर है उनका उसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुति की सफलता के लिए प्रचार प्रसार और ब्रोशर निर्माण अनिवार्य है। इस कथन के आलोक में प्रचार प्रसार और ब्रोशर निर्माण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब प्रचार और प्रसार से तो आप लोग सिंपली समझ सकते हो, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सी भी मूवी प्रोडक्शन हाउस ने एक मूवी बना दी। ठीक है, अब मूवी बना दी, जो भी उसके हीरो है, ठीक है, और जो भी उसका विलन है या फिर ये क्या बोल सकते हो जो भी उसकी हीरोइन है, ठीक है, वो उस मूवी का मतलब कि एडवर्टाइज करने कहीं जाते हैं, मतलब कि लाइक किसी भी कॉमेडी शो में चले गए, किसी भी डांस शो में चले गए, किसी भी म्यूजिक शो में चले गए, तो वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं अपने मूवी का मतलब कि एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं ताकि आम इंसान उस मूवी को देखने जाए और फिर वो मतलब कि जो भी मतलब कि क्रिएटर्स हैं उनको मतलब कि इनकम जनरेट हो सके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोशर निर्माण है। ब्रोशर निर्माण में आप लोगों का बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज़ को मतलब कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर तैयार कर रहे हो तो उसकी मतलब कि डेकोरेशन या फिर मतलब कि किसी भी इंसान को तैयार कर रहे हो तो उसको डेकोरेट कर रहे हो या फिर कहीं का सीन ले रहे हो तो वहाँ का प्रॉपर सेटअप बना रहे हो तो वो चीज़ आ जाता है आप लोगों का ब्रोशर निर्माण में। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनय का अर्थ स्पष्ट करते हुए आर्य अभिनय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मतलब कि अभिनय आप लोग क्या समझते हो? अभिनय से मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप करने से पहले प्रैक्टिस करते हो तो वही चीज़ आप लोगों का हो गया अभिनय। अब लाइक पेपर से जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो या फिर और भी मतलब वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा तो वो आप लोग क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आप लोग का जो पेपर हो मतलब कि फाइनल आप लोगों का जो पेपर आए आप लोगों के हाथ में तो वो उस टाइम आप लोगों के पास कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम अच्छे से पेपर करके आ सको। तो इसलिए आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट मतलब कि ऑन द स्पॉट पेपर होगा, पेपर में एकदम बढ़िया से करके आओगे। ठीक है, अब उसी में आप लोगों का है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय क्या होता है तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण नाट्य शास्त्रीय अभिनय शैली है जो नृत्य और नृत्य नाट्य रूप में उपयोग होती है। ये अभिनय रूप नृत्य के साथ मिलकर किया जाता है और दर्शकों को भावनाओं को समझाने में मदद करता है। मतलब कि ये वाला जो अभिनय है मतलब कि आहार्य अभिनय, इसमें आप लोगों का क्या होता है, इसमें जो भी मतलब कि अभिनेता होता है तो उस अभिनेता क्या करता है अपने डांस के थ्रू जो भी ऑडियंस आती है देखने उनको मतलब कि फीलिंग्स
एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का आर्य अभिनय का मतलब कि विशेषता क्या है वो आप लोग देख सकते हो। भावनाओं का अभिव्यक्ति मतलब कि भावना एक्सप्रेस करता है। शरीर का सही उपयोग मतलब कि डांस करेगा तो एकदम मतलब कि सिस्टमैटिक वे में करेगा तभी उसका डांस डांस लगेगा, वरना फिर तो वो नागिन डांस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का रस भाव एंड भावनाओं का प्रदर्शन मतलब कि रस मतलब कि किसी भी चीज को राइमिंग में बोलोगे तो वो आप लोग का रस के श्रेणी में आ जाता है। फिर भाव मतलब कि इमोशनल जो भी आप लोग एक्सप्रेस करते हो वो आप लोग का इसमें आ जाएगा। ठीक है, रूप वस्त्रों का उपयोग मतलब कि बहुत सारे मतलब कि वस्त्र आप लोग यूज करते हो, जो भी आप लोग करते हो मतलब कि लाइक कोई एक मूवी बन रहा है तो कोई एक मूवी में मतलब कि एक ही ड्रेस में तो पूरा मूवी नहीं निकाल देते ना, तो उस टाइप में आप लोगों को मतलब कि जो भी वस्त्र है मतलब कि कपड़े हैं उसका भी आप लोगों को चुनाव करना पड़ता है। मुख और आंखों का महत्वपूर्ण भूमिका मतलब कि जो भी आप लोग एक्सप्रेशन देते हो तो एक्सप्रेशन में आप लोगों का नेचुरल आना चाहिए। अगर नेचुरल नहीं आएगा तो आप लोगों का ओवर एक्टिंग हो जाएगा। जो भी ओवर एक्टिंग करते हैं वो मतलब कि उतना ज्यादा मतलब कि विख्यात नहीं हो पाते, फेमस नहीं हो पाते। उसके बाद आप लोगों का आंगिक और साहित्यिक अभिनय को स्पष्ट करते हुए साहित्यिक अभिनय की विशेषता बताएं। तो आप लोगों का नाट्य शास्त्र में 3 टाइप के आप लोगों के अभिनय होते हैं। फर्स्ट क्या है आप लोगों का आंगिक, फिर आप लोगों का वाचिक, फिर आप लोगों का सात्विक। तो सात्विक अभिनय में आप लोगों को क्या है, सात्विक अभिनय में आप लोगों को जो भी मानसिक एंड भावनात्मक अवस्थाएं होती है मतलब कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो सात्विक अभिनय में। ठीक है, और उसमें आप लोगों का आंगिक है तो आंगिक में आप लोग क्या करोगे मतलब कि शरीर से जो भी हरकतें करते हो आप लोग मतलब कि डांस कर रहे हो, ठीक है, या फिर मतलब एक्टिंग कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को शरीर की भी प्रेजेंस होनी चाहिए तभी आप लोग कर सकते हो। तो वो चीज आप लोगों का आ जाता है आंगिक में। ठीक है, अब सात्विक अभिनय की विशेषता यहाँ पे देख लो, भावना का दर्शन, उसके बाद आप लोग का माध्यम का उपयोग मतलब कि कोई भी चीज आप लोगों को दे दिया गया उसको यूज करके, फिर मुख रेखा और आंखों का उपयोग मतलब कि सिंपल एक्सप्रेशन आप लोग कैसे देते हो, राग एंड द्वेष की प्रस्तुति मतलब कि जो भी आप लोग राग एंड द्वेष होता है उसको आप लोग यूज कर रहे हो, मुद्रा का उपयोग मतलब कि पैसों का मतलब कि उपयोग कर रहे हो, भाव और भावनाएं मतलब कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, अंत समार्थ्य मतलब कि आप लोग अंत में क्या क्या करते हो वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य प्रशिक्षण में थिएटर गेम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो ये अभी हम लोग ने ऊपर देखा है वही आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा अलग मैंने आंसर प्रोवाइड किया है तो ये यहाँ पे मतलब कि दोनों आंसर आप लोग देख लेना। और उसके बाद है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि की नाट्य संबंधी अवधारणा को नाट्य शास्त्र के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भरत भूमि का नाट्य शास्त्र भारतीय संस्कृति और कला सिद्धांतों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो नृत्य, संगीत और नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्देशन प्रदान करता है। मतलब कि जो भरत भूमि नाट्य शास्त्र है उसमें आप लोगों का जो भी मतलब कि सांस्कृतिक और कला का जो भी मतलब कि प्रिंसिपल होता है उसके बिहेव पे आप लोगों का डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग सारा चीज परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हो, पर्पस ऑफ ड्रामा मतलब कि जो भी आप लोगों का मतलब ये ड्रामा कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। ठीक है, रास मतलब कि उसमें राइमिंग या फिर जो भी मतलब कि राइमिंग में लिखा जाता है वो आप लोगों का क्या है, फिर भाव उसके अंदर जो फीलिंग्स आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हो उसका मतलब क्या है, आहार विहार, आहार विहार में आप लोगों को जो भी मतलब कि वस्त्र है मतलब कि कपड़े हैं उसका चुनाव करना होता है। ठीक है, सूत्रधारा, सूत्रधारा में आप लोगों को किसी भी एक देवी या फिर किसी भी मतलब कि धार्मिक से रिलेटेड आप लोगों का हो जाता है। फिर अभिनय, अभिनय मतलब कि आप लोग एक्टिंग कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग सामग्री का परिचय देते हुए इससे विभिन्न अंगों का परिचय दीजिए। अब रंग सामग्री रंगमंच कला में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नाटक, नृत्य और संगीत आदि कलाओं में महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि यहाँ पे भी आप लोगों को जो रंग सामग्री है उसमें आप लोगों का डांस, एक्टिंग एंड म्यूजिक आप लोगों को इंपॉर्टेंस होने वाला है। इसका सही चयन और उपयोग एक प्रस्तुति को विधि, रुचिकर और प्रभावशाली बना सकता है। मतलब कि अगर आप लोग इसको चुनते हो तो आप लोग का जो भी मतलब कि एक्टिंग है मतलब कि जो भी आप लोग कर रहे हो उसमें मतलब कि एकदम अच्छा रिजल्ट आने का मतलब कि प्रभावशाली बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कुछ मतलब कि डिफरेंट ये है तो कलर्स मतलब कि कोई भी आप लोग रंग सामग्री यूज करते हो तो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंस है कलर। ठीक है, और फिर यूटिलिटी ऑफ कलर मतलब कि जो भी मतलब कलर आप लोगों ने यूज किया उसको कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, चेहरे का रंग मतलब कि फेस का रंग मतलब कि कोई भी अगर आप लोग एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो मतलब कि फेस का जो ओरिजिनल रंग होता है मतलब कि जो भी आप लोगों का होता है स्किन कलर तो वही आप लोगों का होना चाहिए। अब कोई नीला काला कर देगा तो वो आप लोगों का चलेगा नहीं। ठीक है, अब वस्त्र मतलब कि कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम का भी कलर आप लोगों का मैच होना चाहिए बैकग्राउंड से। ठीक है, और फिर जो भी एनवायरमेंट है अगर तो एनवायरमेंट से आप लोगों का कॉस्ट्यूम का कलर मैच होना चाहिए। फिर मेकअप, मेकअप में आप लोग सिंपल समझ सकते हो कि कोई भी मतलब कि एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, वो बिना मेकअप के हमारे मतलब कि मूवीज नहीं बनाते। अगर वो बिना मेकअप के मूवीज बनाने लग जाएंगे तब तो आप देखोगे ही नहीं। इतने मतलब कि उनकी भी लाइफ है, वो भी ह्यूमन ही है और फिर नॉर्मल पर्सन ही है तो उनका भी मतलब कि रियलिस्टिक अपने मूवी में शो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है राजगार। राजगार में आप लोगों का सिंपली समझो जो भी मतलब कि जो भी इंसान एक्टिंग करता है वो जब तक नेचुरल सब कुछ एक्टिंग नहीं करेगा, अगर वो ओवर एक्टिंग करेगा तो उसका नेचुरल आएगा नहीं। तो राजगार आप लोगों का वहां पे कस्टमाइज होता है कि जो भी नेचुरल कर रहा है वही मतलब फेमस इंसान हो सकता है, मतलब फेमस हो सकता है इन फ्यूचर, और जो भी ओवर एक्टिंग कर रहा है वो एक टाइम पीरियड के बाद उसका फॉल डाउन हो जाएगा एंड वो मतलब कि फ्यूचर में नहीं बना पाएगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो इस नंबर पर मुझे
मैसेज करके अपना मतलब कि PDF ले सकते हो, या फिर इस वीडियो में भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों को सिंपली करना क्या है, इस वीडियो से भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को PDF लेना है तो इस नंबर पर मेरे को मैसेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसी नंबर का, जाओ फटाफट मैसेज करके अपना PDF कलेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हुए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।